हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देख रहे होते हैं जहाँ पे हीरा बहुत ही खुश होती है। दादी सा बोलती हैं कि सच में लड़की तुम बहुत खुश हो या ऐसे ही झूठी खुशी दे रही। वो बोलती नहीं दादी सा, आखिर फाइनली मेरी अंशुमन की शादी हो रही है तो मैं सच में खुश हूँ। दादी सा को कहीं ना कहीं अभीरा पे शक होने लगता है झूठे स्माइल से, बट अभीरा सबसे हंस के बात कर रहे थे, सबको दिखा रही होती है कि वो बहुत ही खुश है। अभीरा बोलती है और मांस वगैरह कोई नहीं है। तभी यहाँ पे दादी सा बोलती वो लोग बिजी हैं। अभीरा बोलती कोई बात नहीं, आई नो कि मेरी ये शादी के फैसले से बहुत लोग खुश नहीं हैं, बट कोई बात नहीं, मुझे तो शादी करनी है, मैंने तो प्रॉमिस किया हुआ है, लाइफ में मुझे आगे बढ़ना है। उसके बाद दादी शाज होती है, वो बोलती हाँ बेटा तुम चलो, मैं तो आई हूँ ना। उसके बाद तानिया आ जाती है। अभीरा जो थी खुशी खुशी जाती तानिया को गले लगती है। तभी तानिया बोलती आज सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी मेरे भैया से शादी करना चाहती हैं, आप इस तरह से खुश हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, फाइनली आपके और भैया की शादी हो जाएगी। तभी अभीरा बोलती है तानिया मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरमान जो होता है वो जैसे रूम खोलता है उसे सब जगह अभीरा की याद आने लगती है और सब कुछ समझो पुरानी तस्वीरें जो होती है उसको माइंड में सब कुछ एक जगह आने लगती है। यहाँ पे अरमान जाता है, सिंदूर देखता है, उसे और भी अपनी वाइफ यानी अभीरा की याद आती है। तभी यहाँ पे तानिया बोलती है कि मैं बस एक फ़ोटो ले लेते हैं भाभी। उसके बाद अभीरा जो होती है वो सेल्फी लेती है तानिया के साथ, लेकिन जैसे ही पीछे अंशुमन आता है वो पूरी तरह से उदास हो जाती है। तभी अंशुमन जो होता है अभीरा से पूछता है क्या हुआ, आप मुझे देख के आपकी स्माइल क्यों चली गई और आप इतनी दुखी क्यों हो गई। तभी अभीरा बोलती है ऐसा थोड़ी हो सकता है आपको देख के मेरी स्माइल चली जाए, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, मैं बस जस्ट कुछ और सोच रही थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पे अरमान को विद्या की बात याद आती है कि किसी चीज़ को बरकरार बनाए रखने के लिए उस चीज़ को हमेशा निभाना पड़ता है और निभाने के लिए उसमें हर रोज़ एफ़र्ट्स डालने पड़ते हैं, ऐसे कोई चीज़ किसी को नहीं मिल जाती। तभी अरमान को लगता है कि माँ ने जो कहा था सच में सही कहा था, अगर मैं आज अभीरा को अपने दिल की बात नहीं बताऊँगा तो मेरे लिए और अभीरा के लिए भी गलत होगा, इसलिए मुझे ये बताना पड़ेगा। उसने 7 साल तक मेरा इंतज़ार किया, किसी से कुछ भी नहीं कहा और मैं 7 साल आने के बाद भी मैं जो भी उसके दिल में अपने लिए फ़ील करता हूँ या मेरे दिल में क्या हमने उसे बताया नहीं, मैं नहीं रोक सकता। उसके बाद अरमान जो होता है भागता दौड़ता वो घर से निकलता है। विद्या जैसे ही छत से देख लेती है वो कॉल करती है और बोलती है अरमान मैंने तुझे जाते हुए देखा बेटा, तू कहाँ जा रहा है। अरमान बताता है वो अभीरा से मिलने जा रहा है लास्ट टाइम, वो नहीं चाहता अभीरा की शादी हो, बट वो अभीरा को बताएगा अपने दिल की बात। विद्या बोलती हाँ बेटा जल्दी जा और जल्द से जल्द बता दी, यही बात तो मैं तुझे कब से बता रही थी, तो जैसे पगलेट को अभी तो अकल आई जा। तभी विद्या सोचती है कि वह अभीरा को कॉल करके बोल दे तो शादी थोड़े टाइम के लिए रुक जाएगी, लेकिन फिर वो सोचने लगती पता नहीं अभीरा कॉल उठाएगी कि नहीं। यहाँ पे वो भगवान से भी प्रे करती है कि अभीरा अरमान को मिला दो। वो लोग बहुत ही सालों से एक दूसरे से अलग रहे लेकिन फिर भी एक दूसरे से प्यार करते हैं और उन दोनों का मिलन ही अच्छा। तभी यहाँ पे जो साहब बोलते अभीरा बोलती है कि बताइए कहाँ पे साइन करना है, मैं कर देती हूँ। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि अरे आपके तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं हैं, तो फिर कैसे होगा। तभी यहाँ पे अंशुमन बोलता है अभीरा से कि अभीरा बोलती है वो जल्दी जल्दी में मैं भूल गई होंगी। अंशुमन बोलता है अभीरा आप ठीक तो है ना, आप सच में अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आई हैं या नहीं लेके आई हैं, और इतनी जल्दी में कैसे भूल सकती है। तभी अभीरा फटाफट जो होती है वो वरमाला अंशुमन के गले में डाल देती है और अंशुमन से भी बोलती है। तभी यहाँ पे वो वकील जो होता है डांटने लगता है, वो बोलता है आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हो, पूरे रूल्स का सिस्टम सब बिगाड़ दिए हो, मतलब अभी तक ना कोई डॉक्यूमेंट्स है ना कुछ है, ना वेरिफिकेशन हुआ ना साइन हुआ, आप दोनों वरमाला डाल दी। तभी अमीरा बोलती है सॉरी सर, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ अपनी शादी के लिए कि मुझसे रुका ही नहीं जा रहा है, और रही बात डॉक्यूमेंट्स तो मैं घर से लेके निकली थी, वो मेरी कार में होगा तो मैं तुरंत के तुरंत अभी लेके आती हूँ और वो फटाफट हो जाएगा। तभी यहाँ पे वकील बोलता है हाँ लेकिन फिर भी 1-2 मिनट तो रुकना चाहिए, आप लोग फटाफट ऐसे कर रहे हैं। तभी यहाँ पे अभीरा बोलती ठीक है मैं लेके आती हूँ। दादी साहब जैसे ही अभीरा की शक्ल देखती है वो बोलते हैं कि अभीरा एक काम करो लड़की तुम रुको, मैं लेके आती हूँ। तभी वकील बोलते हैं देखिए डॉक्यूमेंट्स तो होने चाहिए आपके, जिसकी भी दूसरी शादी उसके पुरानी शादी का तो कोई डेथ सर्टिफिकेट या फिर डाइवोर्स पेपर लेके आओ और उससे हम फटाफट करते हैं जो भी डॉक्यूमेंटेशन है। उसके बाद अभीरा बोलती हाँ हाँ मैं दादी साहब जा रही है, दादी साहब जब तक लेके आती है आप बताइए सारी फॉर्मेलिटीज़ मैं करती हूँ, सारा फॉर्म वगैरह फिलअप करना स्टार्ट करती हूँ। तभी यहाँ पे जैसे दादी साहब जाती है यहाँ पे तानिया जो होती है वो कृष को इशारा करती है जाने के लिए, कृष भी जाता है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं अरमान जो होता है वो सड़कों पे दौड़ के घूम रहा होता है, कभी गाड़ियों से टकरा रहा होता है, सारे गाड़ी वाले से चिल्ला भी रहे होते हैं, लेकिन अरमान को सिर्फ दौड़ के जाना रहता है अभीरा के पास, क्योंकि उसे डर है कि कहीं अभीरा की शादी ना हो जाए अंशुमन से, तो उसे हमेशा के लिए खो देगा। दूसरी तरफ विद्या बार बार कॉल लगाने को ट्राई कर रही होती है, बट अभीरा अपना फ़ोन दादी साहब को दे रही होती है और वो पर्स में डाली रहती है, जिसकी वजह से रिंग भी नहीं सुनाई पड़ती है। तभी तानिया बोलती है, ओ माय गॉड, मैं तो सिंदूर और मंगलसूत्र भी लाना भूल गई हूँ, मैं अभी बोलती हूँ कृष को लाने को। तभी वकील साहब बोलते, एक काम करो, आप बाहर जाके कॉल करके लाओ, यहाँ पे इस तरह से स्पेसिफिक कॉल करना अलाउड नहीं है। तो तानिया को किसी तरह बाहर जाना पड़ता है। अभीरा बोलती है कि मैं फ़ॉर्म फिल कर रही हूँ। तभी यहाँ पे जैसे वो फॉर्म फिल करना स्टार्ट करती है, वह गलती से अरमान का नाम लिख देती है, और जैसे वो अरमान का नाम लिख देती है, अंशुमन पूरी तरह से डर जाता है, लेकिन वो 2 मिनट तक शांत रहता है और उसके हाथ कांपते हैं पहले तो कुछ लिखने के लिए। दूसरी तरफ हम देख रहे होते हैं कि अरमान किस तरह से भागम दौड़ करके अभीरा के पास पहुंचने को ट्राई कर रहा होता है, और वह बहुत ही दूर होता है। उसके बाद वह किसी ऐसी मालगाड़ी में चला जाता है जहाँ पे सब लोग शादियों के लिए उधर ही जा रहे होते हैं, और वह अरमान को उसमें बिठा लेते हैं ताकि वह अरमान को उधर कोर्ट के बाहर छोड़ सके। अरमान जैसे ही उसमें बैठता है, उसे सच में याद आता है कि वह जो कर रहा था गलत कर रहा था। आज जाके उसने कुछ अपनी ज़िंदगी में सही फैसला लिया है। अभीरा के जैसे ही हाथ कांपने लगते हैं, अरमान की याद आने लगती है। तभी अंशुमन बोलता है, क्या हुआ अभीरा, मैं डॉक्यूमेंट्स फिल कर दूँ क्या, अगर आपको घबराहट हो रही है। अभीरा जो होती बोलती, नहीं नहीं अंशुमन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो बस ऐसे ही थोड़ा सा मैं सोच रही थी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, मैं अभी कर देती हूँ। उसके बाद अभीरा जो होती है वो डॉक्यूमेंट्स फिल करने लगती है। तभी अंशुमन बोलता है, क्या हुआ, अरमान की याद आ रही, आई नो कि आप अभी भी उसके लिए सोचती अटकती। तभी अभीरा बोलती, नहीं अंशुमन जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं कर लूँगी, मैंने तो आपको बोला ना, अभी फाइलिंग वगैरह सब हो जाएगी, मैं लिख रही हूँ, आप थोड़े टाइम के लिए बस बैठे रहिए। दूसरी तरफ अरमान बस सोच रहा होता है कि वो किसी तरह अभीरा के पास पहुँच जाए, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है, और उस ट्रक में समझो गाना बजाने के साथ लेके जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे अभीरा को ऐसा फीलिंग आता है जैसे मानो अरमान आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, और वो उसे रोक देता है कि अभीरा तुम ये शादी नहीं कर सकती हो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और ये अंशुमन के साथ गलत होगा, और ये मेरे साथ भी गलत होगा, तुम्हारे साथ भी गलत होगा। अभीरा पूरी तरह से शॉक हो जाती है। अभीरा बोलती है कि ये तुम क्या कह रहे हो। तभी वहाँ पे अंशुमन दूर खड़ा रहता है, और अंशुमन जो होता है वो अभीरा को बोलता है, अभीरा आप कहाँ खोई हुई हैं। अभीरा पूरी तरह से शॉक हो जाती है, और अभीरा बोलती बस कुछ नहीं, ऐसे ही सोच रही थी मैं, हो गया मेरा फॉर्म फिल करके। अंशुमन बोलता है, आप कुछ तो ऐसा सोच रही जो मुझे नहीं पता, इफ़ अगर आप ऐसा सोच रही होती तो डॉक्यूमेंट्स पे अरमान का नाम नहीं लिखती, मेरा नाम लिखती। तभी अभीरा बोलती है कि वो डाइवोर्स पेपर पे साइन किया था ना, तो अरमान का नाम था, तो बस वो एक थोड़ी सी ऐसी आदत हो गई, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है अंशुमन जैसा कि आप सोच रहे हैं। तभी वकील बोलता है, ऐसे कैसे हो सकता है, जिससे शादी होने वाली आप उसका ही नाम भूल रही हो, पुराने पति का नाम याद करके लिख रही है, तो बहुत अजीब कहानी लग रही है हमको। अंशुमन बोलता है कि अभीरा, आई थिंक वी शुड टॉक टू दिस, आप चलिए बाहर मेरे साथ। तभी अभीरा बोलती है, नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, मैं शादी कर लूँगी, आप मेरे पे भरोसा रखा करो, और वो ऐसे ही लिख दिया रहेगा। अंशुमन बोलता है, अभीरा प्लीज़ झूठ बोलना बंद कीजिए, मैं बोल रहा हूँ आपको, आप चलिए पहले, और आपकी फेक स्माइल कम दीजिए, चलिए पहले यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे अभीरा और अंशुमन जो होते हैं वो कोर्ट मैरिज के बाहर जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही अरमान कोर्ट में पहुँचता है, वहाँ पर उसका एक लॉयर दोस्त मिल जाता है, जो कि अरमान से हाल चाल पूछ रहा होता है, और उसको पूछ रहा होता है कि तुम भाई इतने सालों के बाद यहाँ पे मिले, कहाँ पे थे तुम। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कृष और दादी सा जैसे ही पहुँचते वो अरमान को देख के पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं, और कि अरमान यहाँ पे आके से पहुँचा। और जैसे वकील के पास जाते हैं, वो वकील बताता है कि वो लोग तो बाहर गए। दादी सा को चिंता आने लगती है कि आखिर लड़की वहाँ पे कैसे जा सकती है, और ये अंशुमन की भी कोई खबर नहीं है। अरमान जो होता है वो इर्द गिर्द दौड़ रहा होता है। तभी तानिया पकड़ लेती है अरमान को और बोलती, कहाँ पे आए हैं आप, आज तो मेरे भैया भाभी को खुशी से रह लेने दीजिए, या फिर अभी भी आप आए हैं स्पॉइल करने। अरमान बोलता है, तानिया अगर गलत होगा मैं अभीरा को अपनी दिल की बात नहीं बताऊँ, और तुम्हें भी पता है अभीरा मुझसे प्यार करती, मैं उससे प्यार करता हूँ, ये तुम्हारे भैया के भी साथ गलत होगा, सबके साथ गलत होगा, ये तुम क्यों नहीं समझ रही हो। दूसरी तरफ यहाँ पे अंशुमन बोलता है, अभीरा आप कितना फेक स्माइल कर रही है। तभी अभीरा बोलती, कहाँ, ये तो मेरा रियल स्माइल है, देख रहे हैं। अंशुमन बोलता है, आप थोड़ा
थोड़ा सा और स्माइल करेंगी तो आंखों से आंसू छलक जाएगा। अभिरा मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, कोई बात है, कोई टेंशन है जो आपको एकदम खाई जा रही है, आप परेशान हो तो प्लीज़ आप मुझे बताओ अगर ऐसा कुछ भी है। तो आप ऐसे मन में ले रहोगे तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अभिरा बोलती नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है मुझे। अंशुमन बोलता है आर यू श्योर, आपके सच में कोई बात नहीं है। अभिरा बट अगर ऐसा कुछ भी है तो आप मुझे बोल सकते हो, क्या अरमान से रिलेटेड कोई बात है या मेरे से रिलेटेड है या आपसे रिलेटेड है, जो भी है आप मुझे बताओ। बिकॉज जब तक आप मुझे नहीं बताओगे मैं नहीं समझ पाऊँगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अंशुमन जो होता है वो तान्या को समझा रहा होता है कि अगर वो आज यहाँ नहीं भी आता तो भी अब वो तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे भैया से कोई कैसे लड़की शादी करे जो उससे प्यार ही ना करे, तुम ये डिज़र्व तो नहीं करते हो ना तान्या। तान्या बोलती है वो करने लगेगी प्यार, मेरे भैया को तो आज तो खुशी का चैन मिलने दो। इतने सालों से आप अमीरा भाभी के साथ नहीं थे, आपने ठुकरा दिया, 7 साल का गैप था, आप आके मना सकते थे, प्यार कर सकते, तब आपको तब नहीं करना था जब मेरे भैया ने आके उनकी कदर की, तभी आपको क्यों आना था। मेरे भैया आज खुश हैं, उनको खुश रहने दीजिए, उन लोग की शादी हो जाने दीजिए। आपने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, इसका मतलब नहीं किसी की ज़िंदगी आबाद हो रही तो उसे भी बर्बाद कर दी। ये जो आप कर रहे हो पूरी तरह से गलत है। अरमान बोलता है तान्या गलत तो ये होगा कि अगर मैं अपने दिल की बात ना बताऊँ और अभीरा सच्चाई ना बताए, एक झूठ की शादी में बन जाना गलत होगा। मैंने बहुत सोचा तान्या, इसलिए मैं आया हूँ। तान्या बोलती नहीं मैं आपको नहीं जाने दे सकती हूँ, मैं मेरे भैया से बहुत प्यार करती हूँ और आज के दिन तो मैं उनको सैड देख ही नहीं सकती हूँ। अरमान बोलता है तान्या प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं किसी को रुला नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं और अभीरा जो बात अगर हम ये अंशुमन के भी सामने रखेंगे तो भी उसको समझेगा, तो मुझे जाने दो। उसके बाद वो हाथ छोड़ा के अरमान वहाँ से भाग जाता है। तान्या को लगता है, वो टेंशन में आ जाती है तान्या कि अगर इसने ऐसा कर दिया तो उसके भाई का क्या होगा। दूसरी तरफ यहाँ पे अंशुमन बोलता है कि अभीरा मुझे ऐसा लगता है कि आप इस शादी से खुश नहीं हैं। अभीरा बोलती है बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है अंशुमन, ये आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, मैं इस शादी से बहुत ही खुश हूँ। अंशुमन को थोड़ा सा शॉकिंग लगता है अभीरा का बिहेवियर। अंशुमन बोलता है ठीक है बट आप वहाँ पे अरमान का नाम नहीं लिख रही होती है। कम ऑन अभीरा, इतना तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, आपके दिमाग में जो चलेगा वो आपकी ज़ुबान पे आएगा और वही आप लिखोगे भी, और आपने भी वही किया है। और कितना झूठ बोलोगे खुद से, मुझसे या अपने आप से। आपको जो भी तकलीफ़ है, जो भी आप जब तक मुझे नहीं बताएंगे ना अभीरा, मैं समझ ही नहीं पाऊँगा कि एक्चुअली आप किस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हो, क्या है, क्या प्रॉब्लम है। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं समझेगा, इसलिए प्लीज़ जो भी है मुझे बताओ ताकि मैं तह तक पहुंच सकूं, क्या है क्या नहीं है वो मैं जान सकूं। और इसके लिए आपको मुझे बताना तो पड़ेगा, अगर आप मुझे नहीं बताओगे तो मैं कैसे जानूंगा क्या है क्या नहीं है करके। और आज रात के हम एपिसोड में देख रहे होते हैं जहाँ पे गीतांजलि अपने आप को मारने की कोशिश कर रहे थे, बट वहाँ पे अरमान सही वक्त पे आ जाता है और गीतांजलि को उससे बचाता है और वह उसको समझाता है कि ये चीज़ करना कितना गलत है और वह उसका साथ देगा, उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे अंशुमन अभीरा कैफ़े में पहुँच रहते हैं। अचानक से अंशुमन जो होता है वो खड़ा रहता है और गिर जाता है, उसे हार्ट अटैक आ जाता है और सभी लोग बताते हैं अंशुमन की डेथ हो चुकी है। आगे एपिसोड पे से बने रही दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।